देश के 4 प्रदेशों में प्रभाव छोड़ चुके बर्ड फ्लू महामारी को लेकर भदोही जिले में सतर्कता बढ़ गई है। पशुपालन विभाग की बीमारी रोकथाम के लिए 6 टीमों का गठन कर 35 सदस्यों की निगरानी का निर्देश दिया है। पशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेडी सिंह ने बताया कि बर्ड फ्लू पोल्ट्री फार्मों में पलने वाले चूजों से लेकर बिक्री के लिए तैयार मुर्गे मुर्गियों के जरिए इंसान में फैलता है। सर्वप्रथम ये रोग मुर्गों के ललरी, घंट और पैरों से शुरू होता है, जिनके काले नीले पड़ने और आंखों में सूजन, पानी गिरना, पंखों का झड़ना मुख्य लक्षण हैं। वैसे जिले में अभी तक बीमारी के संकेत नहीं मिले हैं। बर्ड फ्लू जैसा कि फ्लू नाम से ही इंडिकेट है, प्रदर्शित होता है। एक तरह का ये वायरल रोग है जिसमें सर्दी जुकाम मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शन जो होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये H1N1 के वायरस होते हैं जिनके द्वारा ये फैलता है। लेकिन इसमें पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि मेरे प्रदेश में अभी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आइडेंटिफाई हुई है। दूसरी चीज़ ये होती है, इस बीमारी में जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबसे पहले जानवरों को सर्दी जुकाम खांसी जैसा बुखार आता है। उसके बाद उनकी जो आँख होती है उस पर सूजन आती है, उससे पानी गिरने लगता है। ठीक है। उसके बाद उनके जो कॉम एंड वेटल्स होते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ललरी और घंटी कहते हैं, जो सिर के ऊपर कॉम होता है और नीचे जो लटके हुए होते हैं वो वेटल होते हैं, तो उसका जो है नीला पड़ने लगता है। उस रोग में वो नीला पड़ जाता है। इनके जो दोनों पैर होते हैं ना वो भी नीले पड़ जाते हैं, जो स्पेसिफिक लक्षण है। उसके बाद इनके पंख वगैरह गिरने लगते हैं, जो किसी और रोग में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ये रोग पाया जाता है जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं। और ये कम्प्लीटली मतलब छुआछूत की बीमारी है, जो किसी न किसी को फैल सकता है, हमारे ह्यूमन बीइंग में भी फैल सकता है ये। लेकिन अभी जो आप देखे होंगे कि साउथ में, हरियाणा में, एमपी वगैरह में जो पाए गए हैं बत्तख और ये सब में बर्ड्स में डिजीज़, उसकी जो ये एंटी स्पेसिफाइड उसके वायरस किए गए हैं वो H5 और N8 के माध्यम से डिनोट किए गए हैं, जो घातक नहीं है। मरना उसमें बर्ड फ्लू जानवरों में होगा, लेकिन वो मतलब कंटेजियस डिजीज, छुआछूत का रोग नहीं। जनपद में 6 टीमें गठित हो चुकी हैं, 6 ब्लॉक हैं, 6 टीमें बना दी गई हैं, जिसमें कुल लगभग 35 कर्मचारी हमारे स्टाफ जो हैं लगे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर उसका नेतृत्व कर रहा है और पशुधन प्रसार अधिकारी, फार्मासिस्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनके साथ रेगुलर सब वो विजिट कर रहे हैं। किसी भी तरह की इस तरह की बात, चाहे हमको मीडिया से मिले, चाहे हमारे कर्मचारी के मिले, चाहे पब्लिक से मिले, किसी से मिले, तो उसका तुरंत हम सर्विलांस करा करके जांच कराने की वो करते हैं। रियायत मतलब सुझाव जो है, देखिए बर्ड फ्लू वास्तव में तो खतरनाक बीमारी है, लेकिन अभी जैसे बर्ड फ्लू अगर इसको नाम दे दिया जाएगा, अफवाह फैला दिया जाएगा, तो हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री पर बहुत बुरा इसका असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा पड़ेगा कि एक जो अंडे बिकते हैं वो बंद हो जाएंगे, मीट ब्रॉयलर के रूप में जो बिकते हैं वो बंद हो जाएंगे, तो हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री पर सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा। जबकि इस तरह की कोई बात नहीं, अगर कोई इस तरह से खा भी लेता है, पहली बात तो प्रदूषित है नहीं, लेकिन इसके वायरस इतने फ्रेजाइल होते हैं कि जब हम कोई चीज़ गर्म करके खाते हैं, उबाल करके खाते हैं, जैसे अंडा उबला हुआ ही खाते हैं, मीट पका करके हमेशा खाया जाता है, तो उसके वायरस मर जाते हैं, उसमें कोई इसी तरह की बात नहीं होती है जो पाई जाती है। तो अफवाह ना फैलाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई इस तरह की बात होगी, कोई अप्रिय घटना घटेगी, तो हमारे द्वारा वो डिमॉन्स्ट्रेट भी या फाइनल डिसीजन या डायग्नोसिस भी हम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, हम सैंपल लेकर के इसमें भेजते हैं, IVRI भेजते हैं, चाहे हमारा भोपाल एक लैब है, हाई सिक्योरिटी लैब, वहाँ भेजते हैं। और वो जब वहाँ से अगर किसी भी तरह की सूचना आती है पॉजिटिव की, तो वो सबसे पहले भारत सरकार को कन्वे करते हैं। उसके बाद भारत सरकार हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को कन्वे करता है।
तब उत्तर प्रदेश सरकार जब कन्वे वहाँ होगा तो हमारे जिलाधिकारी महोदय को सूचना आएगी, फिर इस तरह से चैनल बना हुआ है तो हमको आएगा। हम देखते के या जान करके भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना तो हमको डिक्लेयर करने का अधिकार है।